और आप सबको मेरे चैनल पेंगी में। तो गाइस मैं बताना हूँ फ्री फायर के कुछ मतलब ऐसे CS रैंक मतलब नॉर्मल कैरेक्टर स्किल जो कि आपके काम आएगा, क्योंकि फ्री फायर इंडिया आ रहा है तो बहुत लोग फिर से डाउनलोड करेंगे जिनको अभी के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा, और बहुत सारे न्यूबी भी होंगे जिन्हें फ्री फायर के कैरेक्टर गन स्किन कुछ का मतलब पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, फ्री फायर में गन स्किन कैरेक्टर ये सब बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इससे आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। जितना अच्छा चीज़ जीतने के चांसेस रहते हैं बंदा क्लच करने के। जैसे कि अभी के टॉप They कुछ think कैरेक्टर I'm a अभी मैं monster. अगर बताऊं तो I'll give जैसे them a कैरेक्टर स्किल में अभी मेरे पास मैक्सिमम कैरेक्टर अनलॉक है। No तो अभी के prison लिए can hold CS me में कुछ now. मतलब ओडिन, डिमिट्री, सोनिया और वुकोंग और ये केली थोड़ा बहुत काम आता है, और एल्वारो, ये From कुछ अभी now टॉप पे on, चल रहा I'll है। do लेकिन whatever अगर मैं अभी आपको बताऊं तो बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि मैं ओडिन वगैरह यूज़ करता हूं तो इसलिए मेरे को यूज़ करना पड़ता है मिंगवेल। If अब मैं they बताता हूँ think CS I'm a रैंक और BR monster, रैंक के लिए ये I'll सबसे give बढ़िया। them a monster. सबसे पहले अगर आप एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर ढूंढ रहे हो तो आप हो सके तो ओडिन यूज़ कर सकते हो। ओडिन, वुकोंग, के और या फिर A124 और डिमिट्री, इनमें से आप अगर कोई एक यूज़ करो तो ये सबसे वर्थफुल रहेगा। मैं आपको ओडिन का फ़ायदा बताता सबसे पहले। ओडिन क्या करता है, हमें अगर 300 ईपी मतलब 200 ईपी नॉर्मली रहता है, 300 ईपी का स्लॉट बर्बा देता है। और वो जब मतलब अपने वो एक कन्वर्ट हो सकता है क्रिम्सन एनर्जी में। वो जब क्रिम्सन तो उस वक्त हमें ग्रेट कलर की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ईपी चाहिए रहता है और वो ईपी को वो क्रिम्सन एनर्जी मानता है। तो उस एनर्जी को कन्फर्म करने के लिए हमें चाहिए होगा कम से कम 150 ईपी, और ईपी इक्वल क्रिम्सन एनर्जी। तो हम जब हम 2 बार टोटल यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डैमेज ना पड़े तो इस वक्त क्या होगा, आप ना ही जोन से डैमेज मिलेगा, ना ही बंदा कुछ कर पाएगा गन से, और ना ही ग्रेनेड। आप पे इस वक्त कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आप थोड़े से टाइम के लिए इमॉर्टल रहोगे। तो ये, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, ये सिर्फ 4 सेकंड चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पैसिव स्किल की, अपने के की वजह से। पैसिव स्किल में अभी एक्टिव पे बताता हूँ। के का काम क्या है कि वो आपके जो ईपी रहता है, वो भी ईपी रिलेटेड ही कैरेक्टर है, ईपी को 220 कर देता है। 220 इसका मैक्स ईपी, और ये आपको हील देता है। ये खुद ही ईपी जनरेट करता है 1 सेकंड में 2 करके। तो इससे आपका मतलब कैलकुलेट करते हो 110 सेकंड में आपका 200 ईपी फुल हो जाएगा, और उसी को आप अगर क्लिक करोगे तो एचपी मिलेगा, और अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो ईपी, मतलब ऐसा ही कुछ सिस्टम है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं वुकोंग के बारे में। वुकोंग एक ऐसे कैरेक्टर बूस्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, गुम हो सकता है। इसके पास बहुत थोड़ा सा मतलब सिमिलर ओडिन से, बट इस पर जो एक डिसएडवांटेज है कि मतलब बंदा अगर आप पे इन कर ले तो ये आप फूट जाएगा बूस्ट, और इस पर ग्रेनेड जोन सबका इफेक्ट होता है, और इसका कूल डाउन टाइम है 200 सेकेंड। 200 सेकेंड, और अगर आप इसमें भी सेम है, अगर आप बंदा मारोगे तो ये आपका फिर से रिचार्ज हो जाएगा, आपको कूल डाउन टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बंदा नहीं मारते तो आपको कूल डाउन टाइम का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं A124। अभी मतलब बहुत काम का कैरेक्टर, मतलब जितने भी कैरेक्टर है इसके सामने सारे फेल है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर स्किल, ये सबको ब्लॉक कर देते हैं 50 सेकंड के लिए, और इसका कूल डाउन टाइम है 30 सेकंड। मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। मतलब 30 सेकंड के लिए सारे कैरेक्टर स्किल ब्लॉक, आधा मिनट के लिए, और 50 सेकंड इसका कूल डाउन टाइम है। तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक राउंड के बाद आप लोग के टीम के पास एडवांटेज आएगा। इसके बाद करते हैं हम डिमिट्री के बारे में। भाई साहब, घंटा टीममेट के कोई टीममेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 सेकंड पहले रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब मतलब डाउन हो जाओगे ना तो एक एरिया छोड़ेगा 3.5 मीटर का, ये लिखा भी हुआ है। ये आपको भाई हेल्थ भी देगा अगर आपका हेल्थ कम हो, ठीक है। और अगर आप ये यूज़ करके डाउन हो गए तो भाई ये आपको 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली रिवाइव कर देगा। मतलब डाउन अगर आप फिनिश हो गए तो वो बात रहने दो, आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके टीममेट अगर आपको कवर दे दे उस वक्त बंदे से तो आप बच जाओगे भाई इजी पीजी। और अब मैं बात करता हूँ पैसिव स्किल्स के बारे में। तो भाई मैंने जो एक्टिव स्किल बताया वो दोनों में ही काम आएगा, सिवाय A124 को छोड़ के, वो BR एंड CS दोनों में ही काम आएगा। लेकिन अब मैं पहले बात कर लेता हूँ CS, क्योंकि भाई CS अभी ट्रेंड में मतलब सबसे मैक्सिमम बंदे खेल रहे हैं, और CS और BR रैंक में बहुत अंतर है भाई कैरेक्टर स्किल में। क्योंकि अभी देखो
CS में क्या मतलब मैं तो ये सारे यूज़ करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बताता भाई सोनिया में यूज़ करता हूँ भाई, क्योंकि ये जब हम डाउन होते हैं ना, डाउन से पहले हमें 6 सेकंड का टाइम देता है। मतलब इस टाइम में अगर आप किसी बंदे को मार सकते हो तो आप मतलब फिर से, अगर आप एक बंदे को डाउन दे दो तो आप फिर से जिंदा बच जाओगे, अब डाउन भी नहीं होना पड़ेगा। और इसके साथ डिमिट्री तो भाई नेक्स्ट लेवल चला जाता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एल्वारो। मेरे पास तो अवेकिंग फॉर्म नहीं है, लेकिन भाई अवेकिंग फॉर्म अगर आपके पास रहता है तो भाई ये आपको एक ग्रेनेड आप बाई करो, आपको ये मल्टीपल ग्रेनेड थ्रो करने का ऑप्शन मिलेगा और उससे ज़्यादा डैमेज भी पड़ेगा बंदों को। मतलब नॉर्मल जैसे कि अगर एक ग्रेनेड डैमेज करे 100, तो ये करेगा 110 के समथिंग या फिर 120, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा रेंज भी बढ़ा देता है, जैसे आप 100 मीटर फेंक सकते हो तो उससे आपको थोड़ा बढ़ा के 110 मीटर आप फेंक पाओगे ये। और CS क्योंकि छोटा सा एरिया रहता है तो 110 मीटर मान लो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 मीटर एक्स्ट्रा रेंज है और हमें मिलता है समथिंग 50 के अराउंड। तो अगर आप आधा से ज़्यादा रेंज कवर कर सकते हो तो ये बहुत, और एल्पाइन मैप पे, नेक्स्ट मैप पे ये बहुत काम आता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं मिंगल मैंने इसलिए इक्विप करके रखा है क्योंकि मैंने जब बताया कि ओडिन को क्रिम्सन एनर्जी इक्वल EP चाहिए रहता है, तो भाई इसी के लिए मैं मिंगल यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बंदा डाउन दो तो मिंगल आपको 200 EP देता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैक्सिमम के बारे में। भाई मैक्सिमम जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि CS बहुत छोटा सा जोन रहता है, तो इसके अंदर आप मेडिकेट करने में 4 सेकंड चले जाते हैं, तो उस पर बंदा आपको ईजी रेस्ट कर सकता है। तो इसी में मैक्सिमम क्या करता है कि 25% आपका फास्ट मेडिकेट इनहेलर सब कुछ, मतलब मशरूम सब कुछ, लेकिन मशरूम का तो काम नहीं है CS में। ये सब मतलब जो हेल्थ की चीज़ें रहते हैं वो फास्ट इंक्रीज कर देता है। इसके बाद बात करते हैं हम हयातों के बारे में। ये भाई जो रसर है उनके लिए बहुत काम आता है, मैं भी यूज़ करता था क्योंकि अभी मैं CS खेलता हूँ, तो ये भाई ये मतलब बहुत काम की चीज़ है। जो वेस्ट रहता है भाई, वेस्ट का इतना इम्पोर्टेंट काम रहता है गेम में कि आपके डैमेज ना होने दे। भाई ये वही काम करते कि वेस्ट को तोड़ता है भाई। वेस्ट पहने रहो तो कुछ काम में नहीं देगा ये, आपको जो वेस्ट है उससे डैमेज का डैमेज ही पड़ेगा, ये इतना सब ताकतवर है। और अगर जब आपको ये कोई बंदा डैमेज दे तो ये आपकी मतलब जो आप हिट करते हो बुलेट्स उसका डैमेज भी बढ़ा देगा। उसके बाद एक क्ला, अगर आपके पास आप जो है मतलब जब पहले बहुत यूज़ करते थे, अगर आपके पास गन ना हो, ये मतलब एक टाइम में मोस्ट ट्रेंडिंग कैरेक्टर था। जब मतलब कि अगर आपको गन नहीं मिला, आप क्लोज रेंज में जाकर अगर इससे 2 हिट भी करो ना किसी बंदे के शरीर में, वो बंदा वहीं पे ख़त्म। और हेड में तो भाई क्या ही AWM जैसा डैमेज था इसका। और बस इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर आप थोड़ा कैम्प है, मतलब आप रश करते हो या फिर मतलब आप जो नॉर्मली प्लेयर खेलते हैं वैसा खेलते हो, तो भाई आप नारी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और ये मतलब क्या करता है कि अगर जब आप ग्लूअल लगाते हो, ये ग्लूअल का हेल्थ हर वक्त, अगर कोई बंदा हिट करे तो ग्लूअल का HP हर वक्त बढ़ाता रहता है, ग्लूअल तोड़ने नहीं देता। और भैया आपका HP भी बढ़ाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप CS में इसको लेके खेलोगे तो आपका डिसएडवांटेज है कि ये जल्दी से फूटता नहीं है, बहुत डैमेज देना पड़ता है। और मेरे साथ भी खुद ही हुआ है, इसलिए मैं इसको और यूज़ नहीं करता। कि मतलब मैं एक जगह पैक हो गया और सामने से जोन आके मेरे को ख़त्म करके चला गया और आखिरी बंदा बचा था उनका। तो ऐसा होता है। नारी वैसे अच्छा कैरेक्टर, लेकिन ये इसका भी डिसएडवांटेज ये है, और ये डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं थीवा के बारे में। थीवा भी अभी बहुत CS में काम आता है, क्योंकि ये आपके टीममेट को 70% फास्टर आपको रिवाइव कर देगा और 60 HP देता है। मतलब आपको जल्दी रिवाइव कर देता है और HP देता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप BR रैंक खेल रहे हो तो लुक एट, ये बहुत काम आता है, क्योंकि अगर आप 1 किल करोगे तो जैसे कि आपका 200 HP रहता है तो ये 225 करेगा। अगर आप 2 किल करोगे तो ये आपका HP
250 कर देगा। तो ये बहुत है भाई, मतलब 50 आप कम से कम 3 गोली एक्स्ट्रा झेल सकते हो अगर आप वेस्ट पहन करो। और उसके साथ जब वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट इंटरजन मिलता है उससे आपको 30 एक्सपी एक्स्ट्रा मिलता है। तो उससे आपके कम से कम हेल्थ हो जाता है 280, मतलब 300 ही मान लो। तो वो तब मतलब क्या बताऊँ, 300 एचपी किसी बंदे को आप इजी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर कोई बंदा लॉन्ग रेंज से आपके साथ फाइट ले तो आप कम से कम वहाँ से बच पाओगे। अगर AWM भी हो, अगर वो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा और दूर से रहा तो हमें क्या पड़ता है, बॉडी में जब चेस्ट का वो जो डैमेज मिलता है वो मिलता है 326। तो वो आपका कमा के कर देगा करीब 240 के आसपास। तो आप उस शॉट से भी नहीं मरोगे। उसके बाद हम बात करते हैं जोसेफ के बारे में। जो भाई न्यू भी प्लेयर है उनके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि भाई आप अभी फाइट करना नहीं जानते होगे ठीक से, आप क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट में अभी उतना माइंड नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपका जोसेफ मैक्स है तो ये आपको जब बुलेट पड़ेगा तो 15% फास्टर आप भाग पाओगे भाई। केली जब कि 6% फास्टर भागती है, उसमें इतना एडवांटेज रहता है। तो सोचो अगर आपको एक एक करके गोली पड़े तो भाई 15% मूवमेंट स्पीड फास्ट रहता है। और भाई वुकोंग भी आप यूज़ कर सकते हो बिहार में, इसका तो मैंने बता ही दिया। और आप एक और कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो CS में, वो है गैंगस्टर स्पिरिट एंडेनियो। भाई इसके पास 40 एक्स्ट्रा शील्ड अभी कर दिया है, पहले HP था। तो मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तो इसके बाद आपको 40 एक्स्ट्रा HP मिलेगा, आप ऐसे मान सकते हो। बस गाइस अभी मतलब कुछ इतना ही बता है, तो अभी इतने ही कुछ अच्छे कैरेक्टर है और भी है क्या पता नहीं। और अगर आप स्नाइपर यूज़ करते हो तो आप ये कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। इसका नाम मैं नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मेरे से गलत प्रोनाउंस होता है। ये आपका जब स्कोप खोलोगे तो मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छा कर देता है, इजी हिट होता है बंदों पे, और स्नाइपर में ये सबसे ज़्यादा काम आता है। और आप यूज़ कर सकते हो राइफल, क्योंकि भाई ये अगर आप एक बंदा डाउन दो तो भाई ये उसका 85% फास्टर बहुत जल्दी मर जाएगा। और जब अगर आप स्नाइपर या फिर मार्क्समैन, जो कि मान लो मार्क्समैन मतलब SKS वुड पेकर AC8 अगर आप यूज़ करो तो इस पर ये ऑटोमेटिक एक साइलेंसर लगा के देगा। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।